बहुत ही अफसोस की बात है कि जिस तरह से जामिया मिलिया इस्लामिया का जो कम्युनिकेशन होने जा रहा है, ख़ास तौर पर विज्ञान भवन में, जो बहुत ही अफसोस की आलम इस बिना पर है कि जिस कॉन्वोकेशन का जामिया मिलिया इस्लामिया की सरजमी यानी उसकी कैंपस में होना चाहिए, जो कि 100 ईयर्स ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया का जो फाउंडेशन का हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि 100 ईयर्स होने के बाद कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर एक सेलिब्रेशन होने की ज़रूरत थी। एक बड़े स्तर पर ऑल ओवर वर्ल्ड से एलुमनाइज का हो सकता है, या हमारे देश के राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर या वाइस प्रेसिडेंट से आना चाहिए, और तमाम एलुमनाई हैं वो भी इस कॉन्वोकेशन में भी आए थे तो बहुत अच्छा होता। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि जामिया मिलिया इस्लामिया का कॉन्वोकेशन आउट ऑफ जामिया कैंपस हो रहा है, जो कि एज ए जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र होने के नाते मुझे बहुत ही हर्ट हुआ है, बहुत ही अफसोस हुआ है कि आखिर जामिया मिलिया इस्लामिया का जो एक रूह है, जिसने जामिया मिलिया इस्लामिया जो एक तरह से फाउंडेशन जो हुआ है, स्पेशली जो नेशनलिस्ट यूनिवर्सिटी के बिहार पर जो फाउंडेशन हुआ, देश के मतलब आज़ादी से लेकर देश के बिल्डिंग में यानी उसकी डेवलपमेंट में जामिया मिलिया इस्लामिया का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा। लेकिन सबसे बड़ी विडम्बना है कि क्या वजह है, मालूम नहीं क्या प्रशासन, जामिया एडमिनिस्ट्रेशन मालूम नहीं क्या जामिया एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है कि वो आउट ऑफ जामिया एक तरह से कॉन्वोकेशन कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है ये ऐतिहासिक कम्युनिकेशन होना चाहिए। जिस तरह से जामिया मिलिया इस्लामिया का 100 ईयर जो हो रहा है, या 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया का जो फाउंडेशन हुआ, उसके बाद से 1920 में जो एक तरह से कम्युनिकेशन नहीं हुआ ड्यू टू कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही विडम्बना है। मैं आपको बताऊं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एक तरह से ड्यू यूनिवर्सिटी का 100 ईयर्स हुआ यानी एक शताब्दी हुआ, तो उसका गए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी जामिया मिलिया इस्लामिया में आ सकते हैं, या इससे पहले भी प्रेसिडेंट जामिया मिलिया इस्लामिया में आ चुके हैं रामनाथ कोविंद। और जो कहीं ना कहीं इस वक्त भी अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी नहीं आते तो कहीं ना कहीं जो एक तरह से मुर्मू साहिबा जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो भी आ सकती थी। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि जिस तरह से जामिया मिलिया इस्लामिया का 100 साल होने के बाद जो कन्वोकेशन हो रहा है काफ़ी फीका हो रहा है, और काफ़ी एक तरह से मेरा मानना है कि जामिया मिलिया इस्लामिया का कम्युनिकेशन अगर हो रहा है तो वो कैंपस में होना चाहिए। और वो भी मेरा मानना है जो जामिया मिलिया इस्लामिया का जो फाउंडेशन डे है उस दौरान अगर होता, एक तालीमी मेला लगता, तो बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट होता, बहुत इसका एक तरह से ऑल ओवर वर्ल्ड ग्लोबली तौर पर इस जामिया मिलिया इस्लामिया का और रिकॉग्नाइजेशन मिलता। तो बहरहाल कहने के मतलब है कि इस वक्त जिस तरह से सेंट्रल यूनिवर्सिटी के में रैंकिंग में जिस तरह से जामिया मिलिया इस्लामिया इस वक्त 3rd पोजीशन पर है, तो कहीं ना कहीं इसका एक बनता है लेवल कि जामिया मिलिया इस्लामिया, मैं बार बार जामिया मिलिया इस्लामिया इसलिए कह रहा हूँ कि इसके फाउंडेशन 100 ईयर्स तो से ज़्यादा भी हो गया है। 100 ईयर्स का जो एक सेंचुरी फाउंडेशन के बिहार पर एक कन्वोकेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं मुझे अफसोस है एज जामिया मिलिया इस्लामिया होने के स्टूडेंट होने के नाते अफसोस इसलिए है क्योंकि ये जो चीज़ें हो रही है अच्छी बात नहीं है। जामिया मिलिया इस्लामिया एडमिनिस्ट्रेशन को बताना ज़रूरी हो गया है कि आखिर कौन सी वजह है, कौन सी मजबूरी है कि जामिया मिलिया इस्लामिया के कैंपस में ये फाउंडेशन का जो 100 ईयर्स हो रहा है उसके बिहार पर कहीं ना कहीं 100 ईयर्स का सेंचुरी हो रहा है, उसके बिहार पर कन्वोकेशन जो हो रहा है जामिया मिलिया इस्लामिया कैंपस में ना होकर विज्ञान भवन में जो हो रहा है, क्या मजबूरी है? अगर किसी तरह की कोई मजबूरी है तो बताएं तमाम जामिया मिलिया इस्लामिया के एलुमनाइज को, स्टूडेंट्स को क्या मजबूरी है। सबसे बड़ी विडम्बना ये है, मुझे लग रहा है कि काश जामिया मिलिया इस्लामिया में स्टूडेंट यूनियन होता तो हमारी जैसे स्टूडेंट्स का बात एडमिनिस्ट्रेशन के पास रखता, बातें कहता कि क्या वजह है, क्या है। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है एडमिनिस्ट्रेशन का एक मनमाना है, जो कि आए दिन आप देखते हैं, समझते हैं कि क्या जो जामिया मिलिया इस्लामिया के जो रवायत रहा है, जो एक तरह से प्रोटोकॉल रहा है, उसकी पूरे कल्चर रहा है, कहीं ना कहीं उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश हो रही है। तो बड़ी विडम्बना है। मेरा मानना है कि मेरा दिल बहुत हार्ट हुआ है, बहुत ही दुखित हूँ कि मेरा भी मानना था कि मैं अगर इस तरह से कन्वोकेशन हो रहा है तो मैं जाऊँगा जामिया मिलिया इस्लामिया में कैंपस में, तमाम हमारे जो क्लासमेट्स हैं, हमारे तमाम सीनियर्स हैं, उनसे हम मिलता, हमारे जो बैचमेट्स हैं उनसे मिलता, एक तरह से उनका मैंने उनके साथ हम सेल्फी लेते हैं यानी फ़ोटोज़ लेते हैं, एक ऐतिहासिक मोमेंट्स बनाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा मानना है कि
अब ये विज्ञान भवन में जो होने जा रहा है उससे तो हमारा एक वहाँ से लगाव ज़्यादा तो नहीं है, हमारे देश की ही वो एक तरह से विज्ञान भवन सेंटर है, लेकिन उससे तो हमारा एक रूहानी तौर पर लगाव नहीं रहा है ज़्यादातर। तो कहीं ना कहीं जामिया मिलिया इस्लामिया के एडमिनिस्ट्रेशन को सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा करे, अभी कन्वोकेशन ना कराकर ठीक है अक्टूबर में जामिया मिलिया इस्लामिया का जो फाउंडेशन डे है होता है, फाउंडेशन एक तरह से मंथ होता है, उस वक्त कराए, एक भव्य तौर पर कराए। और सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बुलाए या वाइस प्रेसिडेंट को भी बुलाए या प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी बुलाए। और सबसे बड़ी बात है कि 100 ईयर्स ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया के होने पर कहीं ना कहीं जामिया डिजर्व करता है कि MBBS हॉस्पिटल का एक इसे कैंपस मिले। कहीं ना कहीं एक तमाम हिंदुस्तानी एज ए जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट होने के नाते मैं भी चाहूँगा कि जामिया मिलिया इस्लामिया को एक MBBS का कैंपस मिले, तो कहीं ना कहीं वो और लोगों की वेलफेयरिंग और हेल्थ में एक तरह से कंट्रीब्यूशन कर सकता है, जैसे कि डेंटल सेंटर है। बहरहाल बहुत ही अफसोस हुआ है इससे, जब भी ये नोटिफिकेशन आया तो मुझे लगा कि इस पर एक बात होना चाहिए, तमाम एलुमनाई स्टूडेंट्स को बात पहुंचना चाहिए कि आखिर जामिया मिलिया इस्लामिया क्या मजबूरी रहा है कि वो आउट ऑफ कैंपस एक तरह से जो करा रहा है, एक तरह से कन्वोकेशन। बहुत अफसोस है, ये मेरा मानना है कि एज ए पर्सनली तौर पर हो सकता है कि मैं इस कन्वोकेशन में शामिल ना हूँ, क्योंकि पर्सनली तौर पर मुझे बहुत ही हर्ट हुआ है, दुखित हुआ हूँ, क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया एक तरह से हमारी रूह है, मेरी जान है, और उसकी रवायत से कोई लोग खेल रहे हैं, मुझे अफसोस हो रहा है। बहरहाल चंपारण से बोल रहा हूँ, जामिया मिलिया इस्लामिया तो मैं बता रहा हूँ, जामिया मिलिया इस्लामिया का फाउंडेशन इस बिहाफ पर हुआ कि गांधी जी ने चंपारण मूवमेंट्स जो चलाया था, सत्याग्रह आंदोलन, वो एक सफल आंदोलन था। उसके बाद से महात्मा गांधी को लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं एक तरह से नेशनलिस्ट अपनी एक तरह से चीज़ें होना चाहिए, बौद्धिक विकास के तौर पर, इंटेलेक्चुअली तौर पर एक बातें होना चाहिए, जिस बिहाफ पर एक तरह से जामिया मिलिया इस्लामिया का फाउंडेशन हुआ, एक सफल फाउंडेशन हुआ, एक कहीं ना कहीं उसका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। पूरा देश की आज़ादी कराने में फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, राष्ट्रपति जामिया मिलिया इस्लामिया से बने हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो उसके बाद से जामिया मिलिया इस्लामिया के गांधी ने जो फाउंडेशन कराया, तमाम बड़े रेवोल्यूशनरीज क्रांतिकारी मिलकर। तो कहने का मतलब है कि सत्याग्रह भूमि से उठकर गांधी ने जिस तरह से जामिया मिलिया इस्लामिया के फाउंडेशन में बनाने में सहयोग किया, तो मेरा मानना है कि जामिया मिलिया इस्लामिया का काफ़ी एक रोल रहा है देश के मतलब आज़ादी में, एक ताना बाना एक करने में। तो इसको ये डिजर्व करता है कि इसे MBBS का कैंपस मिले। जामिया मिलिया इस्लामिया डिजर्व करता है कि 100 ईयर्स पर जो एक कन्वोकेशन हो रहा है उससे भव्य होना चाहिए, बड़ा लेवल पर होना चाहिए, तमाम एलुमनाई को इनवाइट करना है ऑल ओवर वर्ल्ड से। बहरहाल एक दुख मुझे है कि इस तरह से नहीं हो रहा, अच्छी तरह से नहीं हो रहा है कन्वोकेशन। क्या मजबूरी है, एडमिशन बताए। बहरहाल जामिया तक के साथ पब्लिक